वो बीबी जी ने याद दिलाने के लिए भेजा है कि आप दवा खा लें। बेफिक्र हो जाओ, मैं खिला देती हूँ। जी। एक गोली की वजह से इतनी सारी गोलियां, मैं तो थक गया हूं यार। शुक्र करो, इन मेडिसिन की वजह से तुम्हारी जल्दी रिकवरी हो रही है। ये लो, खाओ मेरे सामने। थैंक यू। You're most welcome. अब खाओ मेडिसिन। मैं एक बात पूछूं? अगर गोली मेरे दिल के आर पार हो जाती, मैं मर जाता तो? अल्लाह ना करे, प्लीज ऐसी बातें मत करो। दोबारा मुंह से ऐसी बात मत निकालना। तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अब तुम्हारे पास अब्दुल रहमान है। मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देखो, रिश्ता सिर्फ वो ही नहीं होता जो मेरे और अब्दुल रहमान के बीच में है। एक रिश्ता वो भी होता है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है, हर गर्ज, हर जरूरत से पाक। हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने वाला रिश्ता। मेरी जिंदगी में अब्दुल रहमान का एक अलग मुकाम है और तुम्हारी एक अलग जगह है। तुम दोनों की कोई जगह नहीं ले सकता, ना ही तुम दोनों एक दूसरे की जगह ले सकते हो। अब फजूल सोचना बंद करो और मेडिसिन खाओ मेरे सामने। मीर, तुम कहाँ रह गए थे? हमने कितनी देर तुम्हारा इंतजार करने के बाद अभी लंच किया है। हाँ, मैं बस लंच करके ही आया हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। मीट माय कजन समीर। समीर ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मीर, Glad to meet you. Glad to meet you too. अच्छा तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल कॉफी नहीं पीऊंगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगा। You guys carry on. असल में ये थका हुआ है बहुत ज्यादा, सुबह से काम कर रहा था ना, वरना ऐसा नहीं होता। तुम ऐसा करो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। अच्छा चलिए, ठीक है। क्या चाइलों की तरह हंस रहा है? रात कितने बजे? तमीज नहीं है क्या?
सामने वाले कमरे में बंदा आराम करने की कोशिश कर रहा है, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। फिर जाके लोगों को तमीज सिखा, लेकिन किस हक में? वो भी तो एक टेनेंट। सही है भाई, मालिक हैं आप लोग। हंसे, शोर मचाएं, नाचे गाएं, एक किराएदार क्या कर सकता है? अबे यार, हद होती है बेमुरब्बती की भी। फूफी का बेटा क्या आ गया, खाला के नूरे नजर को लात मार के घर से निकाल दिया है। और एक मैं हूं जो रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाता, पूरा पूरा किराया देता हूं मैं। ओ भाई साहब, हेलो, ये सोने वोने का नाटक किसी और के सामने करना। मैं जानता हूं समीर खान को देखकर आपकी भी नींदें उड़ गई हैं। यार क्या बकवास है, मसला क्या है तेरा? क्यों नॉन स्टॉप बोले चला जा रहा है, बोले चला जा रहा है? 2 मिनट चुप नहीं कर सकता? देखा, जाग रहा था ना, मुझे पता था। ये क्या, हमें तो सिर्फ अपना कमरा छिन जाने का दुख है, मगर आपकी आंखों में तो किसी और बात का खतरा मंडला रहे हैं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? जो मुंह में आ रहा है बोले चला जा रहा है, बोले चला जा रहा है। बेटा, हमें आपसे दोस्ती का दावा है। मैं जानता हूं आपके दिल में क्या चल रहा है। उठा के कोई चीज तरफ अबे तोड़ देना, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी दिल की बात उसे कह दे, वरना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और घर वाले देखते रह जाएंगे। हाँ, थोड़े कहे को बहुत समझो। गुड नाइट दोस्त। ये लाइट कौन बंद करेगा? खुद कर ले। शाबाश बेगम, क्या अच्छी चाल चली है। यानी मेरी जीती हुई बाजी को आपने फंसा दिया है। मीर साहब, आपकी सोहबत का कुछ तो असर होगा ना? अरे लीजिए, हमारी बिटिया हमारे लिए चाय बना के लाई है। अब देखिए हमारा दिमाग कैसे चलता है। अब ये बाजी आपके हाथ से गई। मीर साहब, हमें हराने की मुशक्कत करना छोड़ दीजिए। और वैसे भी आपसे जीतना हमें कहाँ अच्छा लगता है। ये लीजिए, हमने हार मान ली। अम्मी, आप अब्बू को हरा सकती थी, फिर आपने क्यों ऐसा किया? बेटा, तुम्हारे अब्बा मेरे सर का ताज हैं। और हर औरत अपने सर के ताज की इज्जत भी करती है और हिफाजत भी। वो बीवी जो सारी जिंदगी अपने शौहर की कामयाबी के लिए हाथ उठा उठा के दुआएं करती है ना, तुम्हें मालूम है कि उसे सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस होती है? अपने शौहर से हार मानकर। समझी? मैं इस तरह नहीं सोचती।
शौहर की इज्जत अपनी जगह, लेकिन अगर औरत बासलाहियत हो और वो जीत सकती है तो हार क्यों माने? तुम ठीक कह रही बेटिया, जीतने का हक तो औरत का भी है। मीर साहब, क्या हो गया आपको? ये आपकी बेटी है, इसे बेटी रहने दीजिए। झांसी की रानी मत बनाए इसे। अरे आमा, ये बताओ कि अब्दुर्रहमान का फोन आया? जी काफी टाइम हो गया फोन आए हुए। अरे तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है कि वही कॉल करके तुम्हें बताएगा कि मैं पहुंच गया हूं, मैं खैरियत से हूं। तुम कॉल कर लो ना, फोन करो उसे। गैर मुल्क तो छोड़े, मैं अगर चीचों की मलियम भी जाता था ना तो मिनट मिनट में कॉल करके मेरी जासूसी करती थी। बस रहने दीजिए, ये खामखा की बातें मत करें। आपसे इतना नहीं हो रहा कि कॉल मिलाएं और बेटी और दामाद की बात ही करा दें। चलें मिलाएं फोन। और लीजिए साहब, अभी करवा देता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो, कहाँ हो? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, और कहाँ जाना है मैंने? बेटा जी, जिस तरह सब रूटीन के काम चल रहे हैं ना, उसी तरह कभी कभी फोन करके अपनी खैरियत की इत्तला हमें दे दिया करें। तुम अपनी माँ के बारे में जानते हो कितनी परेशान रहती है वो तुम्हारे लिए। और हमारी बिटिया आयमा, उसका तो चिड़िया जैसा मुंह हो जाता है जब तुम्हारी कॉल ना आए तो। ये लो बात करो। अबू मजाक के मूड में, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ना भी बताती तो मैं जानता हूँ कि मेरे बात करने या ना करने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल अम्मा को मेरी तरफ से सलाम कहना, और मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, क्लास होने वाली है। बाय। अल्लाह हाफिज। जी तो अरे इतनी जल्दी बात कर ली? जी अम्मी। बेगम, हमारा जब जी चाहता है हम मुंह उठा के फोन कर देते हैं। ये कभी नहीं सोचा कि अगला मसरूफ हो सकता है। वो यूनिवर्सिटी में था, इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता। बच्चा अगर मसरूफ है तो क्या करेगा? छोटी बात करेगा ना। बच्चा तो जिस दिन से गया मसरूफ है। अलबत्ता आजकल कुछ ज्यादा ही मसरूफियात बढ़ गई हैं। हाय, तुम यहाँ? क्यों नहीं आना चाहिए था?
नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा कज़न आया हुआ है तो थोड़ी बहुत तो मेहमान नवाजी बनती है। मेहमान नवाजी का मतलब ये तो नहीं है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे काम छोड़ दे। तो बैठो। और तुम सुबह बगैर बताए क्यों आ गए? बस मैंने सोचा कि रात तुम लोग देर तक जाग रहे थे तो मैंने सोचा कि क्या डिस्टर्ब करता तुम्हें। एक तो तुम सब बातें अपने पास से क्यों सोच लेते हो? और तुमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अब इसकी भी कोई खास रीजन होगी तुम्हारे पास। काफी जासूसी नहीं कर रही मेरी तुम? देख लो, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। क्या बात है, कजन के आते ही आपने उर्दू शायरी भी शुरू कर दी। गुड चेंज। तुम जल रहे हो। क्यों? मैं क्यों जलूंगा? ऐसा क्या तुम्हारी कजन में कि मैं जलूं? ऐसा क्या है ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, बाकी कुछ दिन साथ रहेगा तो सब पता चल जाएगा, फिर तुम्हें भी बता दूंगी। चलो, गुड फॉर यू। अच्छा तुम फ्री हो तो घर चलें साथ में? क्यों, तुम स्टोर नहीं जा रही क्या? तुम्हारा स्टाफ मैनेज कर लेगा तुम्हारे बगैर? कर लेगा, अब समीर के लिए इतना तो बनता है। एक्चुअली मेरी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे वो अटेंड करनी है। तुम जाओ। मीर, तुम जाग रही हो, अभी तक सोई नहीं? Where were you the whole day? फोन क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा? तुमने कॉल की थी? सॉरी, मसरूफियत की वजह से पता ही नहीं चला। कुछ ज्यादा मसरूफ नहीं रहने लग गए आजकल तुम। तुम्हें पता था ना हमारा मूवी का प्लान है, तुम क्यों नहीं आए? हमने तुम्हारा इतनी देर वेट किया मगर। हाँ तो गए फिर देखने, कैसी लगी? हाँ गए थे मूवी देखने, अच्छी थी। तुम होते साथ, हम सब साथ होते तो और ज्यादा मजा आता। चलो, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। अगली दफा सही। जी जरूर चलेंगे, मगर अब इस दफा का क्या? इस दफा जो तुमने मूवी का प्लान हमें डिच करवाया, तुम्हें इसकी पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। पेनल्टी? वो क्या? हेलो। हाय। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? मुझे एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी, लाइट ऑन देखी तो मैं नीचे चला आया। कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गए हो तो मुझे हेल्प कर दो। मीर को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? फॉर व्हाट? इसलिए कि आज इसने हमें मूवी के प्लान में डिच किया है, ये नहीं आया कमिट करके। सो व्हाट? इनके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ा? मूवी तो अपने टाइम से शुरू हुई और अपने टाइम पे खत्म हो गई। और वैसे भी हम तो गए थे ना।
आई मीन ये कहीं बिजी होंगे, इस वजह से हमारे साथ नहीं जा पाए। हाँ, वाकई बहुत बिजी था। मैंने बताया इसको, लेकिन ये बच्चों की तरह जिद करती है कभी कभी। जो भी है, पेनल्टी तो पड़ेगी, और वो ये है कि तुम मुझे डिनर पर लेकर जाओगे। और वो भी मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में। डन। चलो, आई एम ऑफ। हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है गिलानी साहब? हमारा एक ही एक बेटा है, हमें चाहिए कि इस खतरनाक खेल से उसे दूर रखें। नजमा बेगम, ये तुम नहीं बोल रही, ये मीर साहब और भाभी के दिल का खौफ है जो बोल रहा है तुम्हारे अंदर से। भाई अकलौता बेटा है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसको चूड़ियां पहनाकर घर में बंद कर लें। मर्द बनने दो उसको, मर्द, वरना सारी जिंदगी छुपने के लिए माँ का पल्लू ढूंढता रहेगा। आपने पहले कभी मेरी बात सुनी है जो अब सुनेंगे? आसार बता रहे हैं कि गरज चमक तो हो चुकी है। और मूसलाधार बारिश होने के भी पूरे इम्कानात हैं। मेरी इस घर में कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई वक़्त ही नहीं है मेरी इस घर में। बाबा, नाराज कर दिया ना आपने अम्मा को? कोई मुझे बताएगा भी हुआ क्या है? दुश्मन ने तुझ पे गोली क्या चला दी? तेरी माँ कहती है कि अकलौता बेटा, इसको लड़कियों की तरह घर में बंद कर ले। हाँ, इसको ये बता कि ये इलेक्शन तू ही जीतेगा। हाँ, और वो गर्देजी, वो तो गिल्ली डंडा खेलने आया हुआ है ना सियासत में। हाइमा बता रही थी कि उनका जो उम्मीदवार है वो बहुत तगड़ा है और उनकी बिरादरी भी बहुत बड़ी है। Excuse me, I need to take this call. Hello. एक काम हो सकता है। अगर चौधरी अल्लाह वसाया और उसकी सारी कम्युनिटी जो है, अगर वो हमको सपोर्ट करना शुरू कर दे और गर्देजी से हट जाए, तो हम जीत सकते हैं इलेक्शन। वैसे सलाम पेश करती हूँ मैं आपकी अक्ल को। आप जानते हैं ना, अल्लाह वसाया कितना चिढ़ता है आपसे, और वो आपके बेटे को वोट देगा? बिल्कुल नहीं, मेरे बेटे को बिल्कुल वोट नहीं देगा। लेकिन वो अपने दामाद को जरूर वोट देगा। दामाद को? मतलब मैं समझी नहीं। अगर हम उनकी बेटी फौजिया के लिए अपने मानी का रिश्ता ले जाएं, तो कैसा रहेगा?
अरे क्या हो गया? क्या जलजिला तो नहीं आ गया कोई? चुप करके पड़ा रहा। अरे भाई चुप पड़े रहने का तरीका भी बता दो। इतनी जोर के धमाके के बाद तो कब्र के मुर्दे भी उठकर बैठ जाएं। मैं तो फिर सो रहा था। क्या हुआ? किससे मिलकर आ रहे हैं? समीर से? अबे वो बंदा कुछ करे ना करे, तपाता बहुत आला है। तू खामोश होता है, दांत तोड़ूं तेरे। अरे भाई मेरे दांत क्यों तोड़ेगा? अगर दांत तोड़ने हैं ना तो उस देसी बर्गर के तोड़ जो यहाँ आया हुआ है। या फिर पारस को अपनी दिल की बात कह दे। और फैसला अल्लाह पे छोड़ दे। और खुदा के लिए ये धमाके करने बंद कर। सुबह मेरी क्लास है, उसके बाद लंबी मुशक्कत है, शाम को जान छूटेगी यार। सोने दे भाई। अबे क्या मुसीबत है? जान लेगा मेरी क्या? मैंने सोच लिया, मैं कल पारस को डिनर पे लेके जाऊंगा और वहां उसको प्रपोज कर दूंगा बस। अरे वाह, ये हुई ना बात। यार लेकिन अगर उसने मुझे इनकार कर दिया तो? अरे मेरे जान के टोटे, लड़की के इनकार से डरना नहीं चाहिए। एक जाती है दूसरी आ जाती है। अबे तेरे साथ भी तो सीता, मरियम, मार्गरेट होती होंगी। अबे किसी को भी पटा लेना। कोई घटिया इंसान है तू। अबे यार सिर्फ तुझे चेयर अप कर रहा था। हो गया मैं चेयर अप। देख, पारस मेरी कजन है, मैं उससे अच्छी तरह जानता हूं। तू उसे प्रपोज करेगा, वो कभी इनकार नहीं करेगी। पक्का? पक्का। अब सो जा, खुदा के लिए मुझे भी सोने। ओके। पागल। सच में परेशान मत हो जाएगा, मान जाएगा। करती हूँ, बात करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ हाँ बात करो, आती होगी बस। देखती हूँ। लो है, आ गई। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जीती रहो सदा सुहागन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे बुलवाया? हाँ। खैरियत? हाँ बस खैरियत ही समझो। दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है भाई। वो काम तुम ही कर सकती हो, क्योंकि वो लड़का मेरी तो सुनेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी कोई बात नहीं टालेगा, इसलिए। आओ जरा, मैं करती हूँ। अब्दुर्रहमान। हाँ बात तो सुन। बोल। जो डायलॉग बोले थे याद कर लिए ना तूने? डायलॉग? कहाँ यार, ये डायलॉग्स वगैरह मुझसे याद नहीं होते। बस सीधा साधा सो कह दूंगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। ओके, और अगर उसने हाँ कर दी तो? कोई रिंग विंग खरीदी है तुमने? रिंग? ना कर यार, रिंग भी खरीदनी होती है? भाई घमंड आदमी, यहाँ लड़कियों को ऐसे ही प्रपोज किया जाता है। फिल्मों में नहीं देखा क्या? हाँ, कह तो सही रहे हो। अच्छा एक मिनट। अरे कहाँ चला गया? लेकिन नर्वस तो नहीं हो गया ये? शर्मा गया होगा? वो स्टोर से आया ना, तो उसे कहना कि मेरा इंतजार करे। अब मैं बस यूं गया और यूं आया। ओ भाई किधर? रिंग लेने।
हाय एवरीवन, हाय। हेलो हेलो। काम हो गया? हो गया। तुम काम से गए थे? मुझे लगा तुम जान छुड़ाने के लिए गायब हो गए हो। जान इतनी आराम से नहीं छूटनी। अभी तो हमने डिनर भी करना है ना? इसलिए तो हम इतना तैयार होके बैठे हुए हैं। तो फिर चलो। मैं बैग ले आऊं? हाँ श्योर। पारस, आई जस्ट नीड योर 5 minutes. एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर और तुम रात में डिनर पे जाओगी, पता नहीं कब वापस आओगी। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। तुम बताओ क्या बात है? अच्छा तुम जरा बैठ जाओ। मेरा ख्याल है अमर, हमें ऊपर चलना चाहिए। आप लोग आराम से बात करें, हम आते हैं। गाइस कैरी ऑन। नहीं नहीं प्लीज, आप लोग कहीं मत जाएं। यू गाइज आर लाइक फैमिली टू हर। आप प्लीज बैठ जाएं। एक्चुअली मैं लास्ट फ्यू इयर्स से स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में बिजनेस कर रहा हूँ और उसी सिलसिले में मुझे एक और ब्रांच खोलने के लिए बर्मिंघम जाना पड़ रहा है। मामा ने मुझे इसरार किया कि पहले जाकर मैं तुमसे मिल लूँ। मामा और मामू के बीच हमारे बचपन में एक वादा हुआ था और उसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। Will you marry me? तुम्हारे डैड और मेरी मॉम की भी यही ख्वाहिश थी और अब मेरी। He must be joking. यार समीर, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। इतना बड़ा फैसला ऐसे चलते चलते थोड़ी किया जाता है। पारस तुम्हें सोचकर जवाब देगी। नहीं अमर, सोचने वाली क्या बात है इसमें? जब वो कह रहा है कि ये मेरे डैड की ख्वाहिश थी तो सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तुम्हारा प्रपोजल कबूल है।